सुप्रभात बच्चों। हम अक्षरों का महत्व निबंध पढ़ रहे थे। चलिए हम इसको आगे पढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपनी हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी जब मनुष्य एक सिस्टमैटिक ढंग से उसने रहना आरंभ किया, ठीक है, तरीके से खाना पकाकर खाना शुरू किया, समय से सोना, समय से उठना और कपड़े पहनने शुरू किए और अपनी दैनिक जीवन के जो भी उसके खर्चे थे उनको उनका हिसाब करना आरंभ किया, क्योंकि अब उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम क्या थे? अक्षर थे। तो अब वो अपनी जो भी उसके भाव थे उनको लिखना क्रमवार रूप से उसने लिखना आरंभ किया और तब से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, क्योंकि हर समय का वर्तमान आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनता है और कहीं ना कहीं उस इतिहास से हम कुछ अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, चाहे वह इतिहास नकारात्मक ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ से भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आदमी ने लिखना शुरू किया तो तभी से उस समय की जो सारी बातें वो क्या हुई, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इतिहास के रूप में उस समय को जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में हमारे सामने आई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें रिकॉर्ड मिलते हैं कि अच्छा इस समय के लोग ऐसा करते थे, इस समय का पहनावा ऐसा था, इस समय के लोग इतने पढ़े लिखे थे, इतनी किताबें लिखी गई, या यहाँ के लोग जो हैं वो कहीं और से आए थे। ये सारी बातें हमें उन पुस्तकों के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार इतिहास के शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। यानी कि इतिहास को लिखने का कार्य कब से शुरू हुआ? 6000 साल पहले से। उसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, यानी तब इतिहास नहीं लिखा जाता था और लोग केवल चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह भी न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अगर ये इतिहास नहीं होता तो हमें पता कैसे चलता कि अकबर भी था, रजिया भी थी, या फिर शाहजहाँ भी थे, ठीक है, या महाराणा प्रताप भी थे। ये सब हमें किससे पता चला? इतिहास से पता चला। उनकी शौर्य गाथाओं से हमें पता चला कि ये कितने साहसी थे और उनके साहस को पढ़कर, ठीक है, हमारे भीतर भी जोश आता है और कहीं ना कहीं हमें उनके जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। तो ये सब इतिहास के माध्यम से ही संभव है। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी कि जब अगर देखा जाए कि मनुष्य ने बहुत तरह की खोजें की, बहुत तरह के आविष्कार किए, उन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था अक्षरों की खोज। ठीक है, क्योंकि अक्षरों की खोज होने के बाद लोगों ने किताबें लिखना आरंभ किया, ज्ञान को संग्रहित किया, ठीक है, ज्ञान को विभिन्न अक्षरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने अक्षरों के माध्यम से ही अपने भावों को प्रकट करना आरंभ किया। तो कहीं ना कहीं एक जनरेशन, एक पीढ़ी यानी जनरेशन, एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को किसके माध्यम से मिला? अक्षरों के माध्यम से। और उस पीढ़ी ने उस ज्ञान का क्या किया? इस्तेमाल किया नई खोजों के लिए, ठीक है, इस्तेमाल किया
अपने बेहतर जीवन के लिए, मानव विकास के लिए। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, यानी कि 6000 साल से पहले इतना विकास नहीं था जितना उसके बाद हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि हम निरंतर प्रगतिशील हैं, और आज हम जहाँ हैं शायद हमारी जो अगली पीढ़ी है वो हमसे ज़्यादा आगे होगी, एडवांस होगी। ठीक है, आज जैसे हम तकनीकी के युग में हैं, तो हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो शायद हमसे आगे होगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो क्या है, अक्षर है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ से बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी भी है। ठीक है, यह पाठ हमें इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से गुणाकर मूल्य जी का एक ही उद्देश्य है कि हमें अक्षरों का महत्व पता चले, उसकी जो लिपियां हैं उनका महत्व पता चले, और हमें अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए, जिनको हाँ आज हम पढ़ते लिखते हैं और जिनसे हम आज इतने आगे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये कहाँ से आए, किसने बनाए, यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।